दोस्तों साथियों, शायद आप आतंकवादी विचारधारा का सबसे क्रूर आईएस का नाम सुना होगा, इस्लामिक स्टेट। और शायद हो सकता है कि कभी आपने इसकी वीडियो देखे हो। काले झंडे में उर्दू अरबी में लिखा होता है, वो हमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हमने इनके कई वीडियो देखे हैं जो सोशल मीडिया पे आए। एक बार एक अमेरिकी पत्रकार था, आईएस वालों ने जो है आईएस वालों ने उसे पकड़ लिया और घुटने पर बैठा दिया उसको। उसके पीछे हाथ बंधे हुए थे और एक आदमी बहुत तेज चाकू हाथ में लिए हुए था और कुछ उर्दू ज़बान या अरबी ज़बान में बोल रहा था। और इसके बाद नारा लगता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और उस पत्रकार का जो है खोपड़ी बाल पकड़े और पकड़ करके ऐसे पीछे कर लिया और बस उसकी गर्दन रेत दी। और इतनी गर्दन रेती कि बाद में जब ये हड्डियां आ जाती हैं तो हड्डियों को ऊपर ऐसे चाकू मार करके बिल्कुल गर्दन अलग कर देते हैं। और एक वीडियो अब याद नहीं आ रहा, देखी है, एक सुनी है कि मानो सरों के साथ छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए देते हैं कि जैसे पैदा होते ही इनमें जो है क्रूरता पैदा हो। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है आईएस दुनिया का सबसे क्रूर ये इस्लाम का एक संगठन है जो पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा चाहता है, शरीयत का झंडा चाहता है। और अपने देश के दो भगोड़े लोग जो है जब आईएस से संबंधित थे, जब गुप्तचर एजेंसियां उनके पीछे पड़ी तो ये भाग करके इंडोनेशिया चले गए और इंडोनेशिया में जकार्ता में जाकर के छुप गए। इन पर 3-3 लाख का जो है इनाम था। साल 2 साल रहे, इन्होंने सोचा अब सब भूल गए होंगे। लेकिन यहाँ हम गुप्तचर एजेंसियों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सतत प्रयास किए और जैसे ही ये बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरते हैं और इनका भेष बदला हुआ है और तुरंत इनको कैच कर लिया जाता है। तो दोस्तों साथियों, हमारा तो अंदाजा है हिंदुओं में दम नहीं है कि इन आतंकवादी गुटों से कभी भी सामना कर सके। बहुत खुली बात बता रहे हैं, हम डरवाने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू ने जब भी कभी अटैक किया है तो इस देश के शूद्रों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, अनुसूचित जनजातियों पर, उनकी जमीन जोरू को हरण करने के लिए इन लोगों ने वही इनका आज भी कृत्य चल रहा है। जो दलितों के पास ज़मीनें बची हैं, हेर फेर एन कैन प्रकार उनकी संपत्ति को, उनकी औरतों को कैसे मठियामेट करना, कैसे इनको मठियामेट करना, इनके पास इतना दिमाग है। लेकिन जब आतंकवादियों की बात आती है, इन मुसलमान आतंकवादियों की बात आती है तो हिंदुओं का पिछवाड़ा गीला हो जाता है तुरंत। और यही कारण है कि हमारे देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है। अभी हमने कई दिन पहले जो है एक पेपर में पढ़ा था कि एक गांव ऐसा है कि जहां पर यादव समाज ने हिंदू समाज को छोड़ करके वो बौद्धिस्ट बन गया। उसने सारे जो है मरने के बाद क्या करता है, किसी को जो तिरही है, बरही है, फलाना डिमाका, ये सब छोड़ दिया। और होता ये भी सच है कि जब तक इस देश का शूद्र समाज हिंदू धर्म को छोड़ेगा नहीं, तब तक ये सनातनी लोग सुधरेंगे नहीं। अगर छोड़ता है ये हिंदू धर्म तो जाए कहां? बौद्ध धर्म जाने से कोई फायदा नहीं है, तो जाए तो कहां जाए?
सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपके गाल पर चांटा सदियों से मारते चले आ रहे हैं लोग, और इस चांटे के बदले आप इनकी गर्दनें नहीं नोचोगे, इन आतंकवादियों का ISIS की तरह आपको जो है बनना पड़ेगा। क्योंकि इतने जुल्म होते जा रहे हैं, किन्हीं मंचों से जो है कहीं घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहा, कहीं अली बैली औरतें जो है घोड़ी पर चढ़ने वाले पे ईंटा पत्थर चला रही हैं। ये क्या देश है? ये किसी कीमत पर दलित समाज को जो है रोटी खाते नहीं देख सकते हैं। और जब धर्म परिवर्तन करते हैं तो बताते हैं कि नहीं, ये इनको बरगला करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। हम आपको बता दें, मैं इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं कि धर्म परिवर्तन आप करें। आप इसे हिंदू धर्म में जबरदस्ती आप बनाए गए हो ना। हिंदू धर्म की कोई भी बात क्यों मानो? ये घंटा बजाएं, थाली बजाएं, शंख बजाएं, मूर्ति जाएं, मंदिर जाएं, क्या लेना देना इनको, जाने दो। तुम अपना नमक रोटी की व्यवस्था देखो, हम कैसे आगे बढ़ सकें। देखिए, हिंदू जो है हर मुकाम पर अपना स्थान उसने इतना मजबूत कर रखा है कि अभी आप जो है हिलाने की क्षमता आप में नहीं है। अब ऐसा उसका मजबूत किला बना हुआ है कि अगर आप खोपड़ी पटकेंगे तो आपकी खोपड़ी फूटेगी, आप मरोगे, ये भी दो राय बात नहीं। दोस्तों साथियों, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करें कि जब कुंठा में कुछ निकलता है तो यही निकलता है। क्योंकि आतंकवादियों को जब तक ये सबक सिखाया नहीं जाएगा, इनको जिंदा भूना नहीं जाएगा, जब तक इनको पैरों से काटा नहीं जाएगा, इनको तिल तिल नहीं मारा जाएगा, और इसका वीडियो जब तक जो है सोशल मीडिया में नहीं डाला जाएगा, और जब तक आतंकवादी थर्राएगा नहीं, तब तक इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों साथियों, आइए हम 2 मिनट में इसको खत्म करते हैं। IS स्लीपर सेल के 2 गुर्गों को मुंबई के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। ISIS के खूनी खेल के वीडियो पर आप सभी, हमने आपको बता चुके हैं, कई ऐसे वीडियो हमने देखा है। ये लड़कियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, उठा ले जाते हैं, फिर इनको मंडी लगा देते हैं, बेचने के लगा देते हैं, और बुर्का इनका नहीं हटना चाहिए। बुर्का पहने रहेंगी और पूरा शरीर इनका खुल जाए, कोई मतलब नहीं। कैसा इनका इस्लाम है, कैसे ये लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे भी हम पहले बता चुके हैं, जकार्ता में छिपे थे, देश लौटने पर आबदन ब्यूरो ने हिरासत में ले लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट IS से जुड़े स्लीपर सेल के 2 भगोड़े गुर्गों को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। दोनों अपराधी अब्दुल्ला शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान महाराष्ट्र के पुणे में IED बनाने और परीक्षण से जुड़े 2023 के मामले में वांछित थे। दोनों इंडोनेशिया के जकार्ता में छुपे हुए थे। अब्दुल्ला और तलहा शुक्रवार रात जब जकार्ता से भारत लौटे, तभी उन्हें हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर आबदन ब्यूरो ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद NIA की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। 2 साल से फरार ये दोनों आरोपियों के खिलाफ मुंबई स्थित NIA की विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। दोनों पर 3-3 लाख रुपए का नगद इनाम घोषित था। NIA ने बताया, IS से जुड़े पुणे स्लीपर सेल के 8 गुर्गों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों ने भारत की शांति व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रची थी। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोपी इस्लामिक शासन स्थापित करने की साजिश में शामिल थे। तो दोस्तों साथियों, आज हर हिंदू को हम सवर्णों कहना चाहते हैं कि अगर क्या दलितों पर तुम्हारा अत्याचार बंद नहीं होगा तो आप भी बचोगे नहीं। हम लोग तो जैसे जी रहे हैं, इस देश में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं हम लोग जानते हैं। कोई खुल करके बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, और फिर जी आप भी नहीं पाओगे। चाहे जितने आप जो है साष्टांग प्रणाम हो जाओ, जैसे नहीं मोहम्मद गोरी
हारता गया और जब हिरण पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया तो आंखें फोड़वा दी उसने। कहीं पिसा मिर्चा डलवाता था आंख में, कहीं कुछ डलवाता था। तुम सबक नहीं सीखे और न सबक सीखने वाले हो। तुम सबक सिर्फ जो है शूद्रों को सीखे हो कि कैसे इसके कपड़े, अगर नई पैंट बनवाई है तो पैंट जल जाए इसकी, ये नए खेत में फसल इसकी है कैसे जल करके राख हो जाए, कैसे इसका घर गिर जाए, कैसे नमक रोटी खाना खान पाए। ये सवर्णों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी और नहीं बदलोगे तो ना बदलो। हम कब तक देखेंगे। आपको बता दें दोस्तों साथियों, मैं 1981-80 में धन परिवर्तन करना चाहता था, ये सवर्णों की कूटनीति की वजह से। आपको बात याद आएगी, बता दें दोस्तों साथियों, मैं गांव में रहता था, 6 कविताएं लिखी थी। वो आज जब काफ़ी दिन के बाद देखा तो वाकई कविताएं न वो तुकांत थी ना तुकांत थी। उन्नाव में एक रणस्थली पेपर निकलता था, मैं प्रेस गया, दिया, कुर्ता पैजामा पहने थे, पूछा नाम क्या है, मैंने बताया मेरा असली नाम शिवलाल है। फिर जब लिखना पढ़ने लगा तो शिव भारती कर दिया। आज मैं शिव भारती पासी के नाम से ज़्यादा लोग हमें जानते हैं। जात पूछ, मैंने बताया पासी हूँ, तो कहा पासी कब से जो है ये राइटर बनने लगे, वो तो चोरी चमारी करते हैं। आप समझ लीजिएगा, मतलब ये नहीं कहा कि बेटा हो तुम अभी थोड़ा और प्रयास करो, देखिए उसमें एक लाइन वो सुधार देता कि इसमें देखिए जैसे ये किया है, यदि दूसरी लाइन में जो है ये तुकांत होता तो ज़्यादा अच्छा, ये ना तुकांत है ना तुकांत है, शब्दों का चयन ठीक नहीं है, थोड़ा और स्टडी करो, थोड़ा और प्रयास करो, आगे ठीक हो जाओगे। और उसने हम पर जो है अंगारे डाल दिए। ऐसे ही कितनी बातें हैं, हम आपको क्या बताएं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।